हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रिक टोपोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट एक्स नॉट और एक्स वन जो है कैपिटल एक्स में, देन द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट इन द सेट ऑफ ऑल पाथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नॉट एंड टर्मिनेटिंग एट एक्स वन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। दैट मीन्स हमको 3 कंडीशन प्रूव करनी है: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लिखना होता है, बिकॉज ऑफ नंबर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मिले। सबसे पहले द पाथ इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट अल्फा, द पाथ अल्फा इज इक्विवेलेंट टू बीटा इफ दे एग्जिस्ट। एक कंटिन्यूस मैप मिलना चाहिए सच दैट कि इस जो हमारी क्या कहते हैं होमोटॉपिक डेफिनेशन है, हम उसका यूज़ करेंगे। और पाथ की डेफिनेशन होगी उसके यूज़ करेंगे। तो 2 कंडीशन होती है होमोटॉपिक की, और पाथ की भी जो होती है उसके पॉइंट होते हैं टर्मिनेटिंग और इनिशिएटिंग पॉइंट। तो होमोटॉपिक डेफिनेशन से ये 2 कंडीशन आ गई हैं: एच एस जीरो बराबर अल्फा एस एंड एच एस वन बराबर बीटा एस। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पाथ होमोटॉपी, इनिशियल और इनिशियल पॉइंट जो है वो अल्फा जीरो बराबर बीटा जीरो है, जो कि सेम होता है। और देन फिर देखिए आप लोग, इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो भी सेम होता है फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू आई, मतलब इंटरवल एंड टी बिलोंग्स टू इंटरवल। टू प्रूव दिस वी मस्ट वेरीफाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिविटी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी वांट टू प्रूव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? इट्स सेल्फ से कम्यूट करना, दैट मीन्स। तो हम एक सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ होमोटॉपी, सबसे पहले हमको एक वो चाहिए, क्या? पाथ चाहिए। तो हर केस में आपको एक बहुत लंबी थ्योरम है, एक की पॉइंट रहेगा कि हर केस में अपन को एक पाथ लेना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव हमको प्रूव करना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाथ लेंगे अल्फा आई से एक्स में रहेगा एनी पाथ फ्रॉम ये इनिशिएटिंग पॉइंट टू टर्मिनेटिंग पॉइंट। ओके, डिफाइन एक मैप अकॉर्डिंग टू ये सब हम फॉलो कर रहे हैं होमोटॉपी की डेफिनेशन से। एच एस टी अल्फा एस, अब इस पर क्या करेंगे? जो कंडीशन होती है, since h does not depend on t so path remain exactly the same. now check the condition। ये जो कंडीशन दोनों हैं, हम ये पॉइंट तभी रख पा रहे हैं अगर हमको होमोटॉपिक की डेफिनेशन आप लोग जान रहे होंगे। तो उस पर अपने 2 कंडीशन रखते हैं: एच एस जीरो एच एस वन। एफ एक्स जहाँ पर होता है एच एस जीरो की वैल्यू, और जी एक्स होता है एच एस वन की वैल्यू। आप डेफिनेशन पर देखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे दोनों वैल्यू टी की जगह जीरो रखेंगे तो अल्फा एस आएगा, और 1 भी रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर अल्फा एस ही लिखा है, अल्फा एस ही। थस द बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर आइडेंटिकल। नाउ चेक द एंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ हमको पाथ है इसलिए हमको एंड पॉइंट भी चेक करना होगा। देन जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पाथ की डेफिनेशन इनिशिएटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है, इसीलिए अल्फा एस जीरो बराबर एक्स जीरो, अल्फा वन बराबर एक्स वन होगा। वी ऑब्टेन की जो जीरो टी, जो इसका इनिशिएटिंग पॉइंट होगा एक्स जीरो होगा और टर्मिनेटिंग पॉइंट एक्स वन होगा। ओके, तो नाउ देयरफॉर द एंड पॉइंट रिमेन फिक्स्ड, हिंस जो होगा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये हर केस में आपको जो एंडिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट जो होगा सेम ही मिलेगा। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? सपोज अल्फा बीटा टू पाथ फ्रॉम एक्स नेट टू एक्स वन, एज्यूम अल्फा जो है इक्विवेलेंट है बीटा के, देन दे एग्जिस्ट होमोटॉपी होगा। इस बोला है मैंने कि हर केस में ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर आई क्रॉस आई के फॉर्म में ले लिया, फिर कंडीशन दोनों लिख दी हैं, पहले होमोटॉपिक की और दूसरा जो होती है पाथ की। वी मस्ट प्रूव बीटा टू बीटा इक्विवेलेंट है अल्फा। सिमेट्री में ही होता है ना, अल्फा बीटा के इक्विवेलेंट है तो बीटा अल्फा के हो। तो बस पहले अल्फा बीटा के हमने माना, एज्यूम करा, उसकी प्रॉपर्टी लिखी। अब हमको प्रूव करना बीटा जो है अल्फा के इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए हमको दूसरी होमोटॉपी बनानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्ट न्यू होमोटॉपी, क्या है? एच डैश आई क्रॉस आई से एक्स। तो इस प्रकार से डिफाइन है कि एच एस एस वन माइनस टी। अब यहाँ हम क्या करेंगे? वही होमोटॉपिक डेफिनेशन जो हमने पहले किया है कि यहाँ पर जीरो और वन रखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एच डैश एस जीरो रखेंगे तो ये एच एस वन आएगा। एच एस वन की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या है? एच एस वन की वैल्यू क्या है? बीटा एस है। तो वही बीटा एस हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, बीटा एस। उसी प्रकार से वन रखेंगे, इसी पे वन रखेंगे, तो वन की जगह रखेंगे तो एच एस जीरो आएगा जो कि अल्फा एस है। तो आ गया बीटा। तो एच डैश स्टार्ट फ्रॉम बीटा टू एंड अल्फा, दैट मीन्स एंड पॉइंट रिमेन फिक्स्ड। एच डैश जीरो टी, एच जीरो माइनस टी बराबर एक्स जीरो। और
एच डैश वन टी जो है एच वन वन माइनस टी एक्स वन के बराबर है, जो कि हमारा जो देयरफॉर बीटा जो है इक्विवेलेंट हो गया अल्फा के। हिंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक, थस अल्फा इज रिलेटिव टू 0 1 implies बीटा इज इक्विवेलेंट टू अल्फा रिलेटिव टू 0 1। ये इंटरवल 0 1 में ही डिफाइन होता है, देन रीजन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अब हमारा कौन सा प्रॉपर्टी बचता है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए हमको दो कंडीशन याद रखनी पड़ती है। यदि अल्फा बीटा के इक्विवेलेंट है, बीटा गामा के इक्विवेलेंट है, तो हमको अल्फा गामा के इक्विवेलेंट, अल्फा बीटा के बीटा गामा के, तो हमको अल्फा गामा के प्रूव करना रहता है। तो बस हमको देखो, मैं पहले से बता रही हूँ, मतलब हमको ये गिवन है और ये गिवन है, तो हमको पहले इन दोनों को ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, इन्हीं के बारे में हम बता देते हैं। H1 और H2 बी टू होमोटॉपिक सच दैट कि H1 S0 अल्फा एस S1 0 पर कंडीशन, 1 पर कंडीशन और इसके पाथ की कंडीशन। सिमिलरली 2 के लिए ये है बीटा, ये अल्फा से बीटा के लिए होगा, बीटा से गामा के लिए H2 ले लिए। यहाँ पर H1 दोनों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए दोनों के पाथ को भी अलग अलग डिफाइन कर दिए। अब हमको जो प्रूफ करना है उसको डिफाइन अ मैप एच आई क्रॉस आई से एक्स पे लेते हैं और इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दैट मीन्स एच वन एस, एक फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए एच वन एस टू टी है 0 से 1 हाफ इंटरवल में। एक्चुअली हमारा जो इंटरवल होता है 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और सेकेंड कंडीशन को हाफ से 1 के बीच में लिया और सेकेंड इंटरवल 2t-1। ये पूरा इंटरवल जो है 0 से हाफ के बीच में है। अब हम इसको चेक भी करेंगे। द फर्स्ट होमोटॉपिक इज ओरिजिनली ओवर इंटरवल 0 से 1। वी वांट टू फिनिश ओनली हाफ द टोटल टाइम। 0 से हाफ पे देखते हैं, तो हम वहाँ पर देखिए, अगर हम टी को 2c से रिप्लेस कर दे तो हमारा ये वाला फंक्शन बन जाएगा। और हम अगर वहाँ पर टी बराबर 0 पर रखेंगे 0 आएगा, 1/2 पे 1, मतलब 0 से 1 के बीच पे है ये। ऐसे ये 2t-1 जो है ये वाला होमोटॉपिक भी 0 से 1 के बीच पे है। कैसे, यहाँ पर देखिए, आप लोग टी बराबर हाफ रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये और 1 रखेंगे तो हाफ, जैसे ये जो कंडीशन ये दोनों दी हैं उसको रखना होता है। एक बार 0 रखेंगे, जैसे यहाँ पर 0 रखा है और एक बार आपने 1/2 रखा है, यहाँ पर 1/2 एक बार 0 रखा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। वो 0 से 1 के बीच में ही है। इसी प्रकार से फिर 1/2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी कि 0 से 1 के बीच पे है। द सेकेंड होमोटॉपिक इज फिनिश एग्जैक्टली इन द एंड। नाउ चेक कंटिन्यूटी चेक करते हैं होमोटॉपिक डेफिनेशन में। तो फर्स्ट वी फॉर्मुलेट एच वन एस जो है बीटा एस के बराबर है। सेकेंड फार्मूला जो गिव्स देगा H2S0 है, जो कि बीटा एस के बराबर है। सिंस द बोथ वैल्यू आर इक्वल, जो हम बता सकते हैं कि जो क्या है कंटिन्यूटी है, बिकॉज ऑफ इन दोनों इक्वल है। बिकॉज देखिए H1S1, देखिए यहाँ पर बीटा एस है, ये भी बीटा एस, मतलब 0 1 पर वैल्यू सेम है, दैट मीन्स कंटिन्यूटी। नाउ चेक द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर चेक करते हैं, तो t बराबर 0, H0 है, H1S0 के बराबर है, अल्फा एस है। एट 1 पर देखें तो HS1 जो है H2S1 के बराबर है, जो कि गामा एस, तो अल्फा गामा के इक्विवेलेंट हो गया। सिंस H इज अ पाथ होमोटॉपिक टू अल्फा टू गामा विद एंड पॉइंट फिक्स, देयरफॉर अल्फा जो है वो गामा के है, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिविटी। हिंस द प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट थ्योरम पर, आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।